फिर मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी लेते हुए फिर एक टॉप बना। इस तरह से भी ये मैं क्यों लिया कि यहाँ पर कि देखो यहाँ पर अच्छा खासा ये जो मूवमेंट का आपको 60% अगर नहीं तो 100% यहाँ पर आपने टारगेट लेके यहाँ से आउट हो सकता है। एक अच्छा से यहाँ पर एक मूवमेंट आपको मिला है। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक बार, दो बार, तीसरा बार यहाँ पर देखने वाला चीज़ है। एक ध्यान से देखें, यहाँ पर एक प्राइस सेक्शन में मैंने इसलिए बोलता हूँ ये जोन को मार करना है, ये रेजिस्टेंस, ताकि आपको यहाँ। हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों आज का टॉपिक है चार्ट पैटर्न में एक ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न ये एक न्यूट्रल पैटर्न को इंडिकेट करता है, ताकि यहाँ पर एक बार बार एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को यहाँ पर वो एक मिटिगेट कर रहा है। इसलिए इस चार्ट पैटर्न को हमने एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक परफेक्ट आपको एंट्री स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ मैं। दोस्तों ऑप्शन सीरीज रोड मैप में आपका मैं वेलकम करता हूँ। इसका ये 12वां ये चार्ट पैटर्न में 12वां वीडियो है। दोस्तों यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमने 10-10 मिनट का वीडियो में आपको सिर्फ इंडेक्स का अंदर, सिर्फ ऑप्शन का अंदर ऑप्शन बाइंग करने के लिए एक सिलेबस बना के एक स्ट्रेटजी बताते हैं। उसको आपने यहाँ डेली बेसिस सीखना है, सीख के आपने ट्रेड करना है, ताकि आप एक लॉस मेकर ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये मदद करेगा। दोस्तों एक पेन और एक डायरी के साथ बैठिए। यहाँ पर ये कोई कॉमेडी, कोई एक आपको टाइम पास वाला चैनल नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन के लिए आपको दिन बाई दिन पैसे बनाने वाला एजुकेशन का कंटेंट मिलता है। यहाँ छोटा सा ये चैनल है। इस चैनल को अगर आपको कंटेंट पसंद आया, मैं जो स्ट्रेटजी मैं जो बता रहा हूँ उसका तरीका आपको परफेक्ट समझ में आया, तो आपने यहाँ पर लाइक करें और दोस्तों जो भी ट्रेड करता है उसके साथ ट्रेड करें, वो भी सीख के यहाँ पर ट्रेड करने के लिए और उनको भी एक प्रॉफिट और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए वो आपको मदद करेगा। दोस्तों कोई भी चार्ट पैटर्न जो पढ़ते हैं उसको एक बेसिक चीज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उसको बेसिक टू एडवांस लेवल में, एडवांस लेवल होता है उसका एंट्री, उस एंट्री करने के पहले हमें मल्टीपल कंफर्मेशन करना होता है। अगर आप बिना कंफर्मेशन का अगर आप एंट्री कर दिए, इसी चार्ट पैटर्न बनने से यही होता है करके आपने अगर आपका पूंजी को लगा दिए तो आप वहां पर रिस्क में डाल लिए। दोस्तों इसलिए मैं बार बार यहाँ पर कहता हूँ, तो ये चार्ट पैटर्न में आपको एंट्री करने के पहले मल्टीपल कंफर्मेशन करना है। जो हम मल्टीपल कंफर्मेशन इस चीज के साथ कर सकते हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर ये करते हैं, जो प्राइस सेक्शन में भी नॉर्मल ट्रेडर करते हैं। और जो ट्रेडर जो नहीं जानते हैं वो है स्मार्ट मनी के एंट्री। जो स्मार्ट मनी बिग प्लेयर के एंट्री को हम पहचान के वहां पर हम एंट्री करते हैं। हर चार्ट पैटर्न में मैं ये बताता आता हूँ, प्राइस सेक्शन प्लस चार्ट पैटर्न, साथ साथ में जो सामने दिखता है चार्ट पैटर्न उसके पीछे भी कुछ चलता है, वहां पर उसको कहते हैं ऑप्शन चेन। जो भी ऑप्शन ट्रेडर है उसको ऑप्शन चेन का, ऑप्शन ग्रीक्स का नॉलेज बहुत जरूरी है। ऑप्शन चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट का डाटा उसको भी हम एनालिसिस करते हैं। साथ साथ में हर एक कैंडल का और हमारा मनी मैनेजमेंट का साइकोलॉजी, सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करके हमने यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो ताकि आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ, परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक एंट्री मिले और वहां पर आपने एक प्रॉफिटेबल कमाए। बार बार एंट्री करके आप एक लॉस मेकर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये मदद करता है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ पेन और डायरी के साथ बैठिए। 10 और 15 मिनट का वीडियो यहाँ पर बनेगा, तो उसमें आपको एक बहुत बढ़िया कंटेंट देने वाला हूँ। दोस्तों अभी हम चलते हैं यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न। इसलिए ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ पर इसलिए ट्रिपल टॉप बनते हैं, एक रेजिस्टेंस का पास मार्केट आके यहाँ पर बार बार यहाँ टकरा के वापस जा रहा है। तो इस तरह से जो टॉप बनेगा उसको हमने डबल टॉप देखे हैं, अब ये ट्रिपल टॉप भी देखते हैं। दोस्तों इसके पीछे का साइकोलॉजी देखो, कोई भी एक मेजर सपोर्ट लाइन है,
मैंने आपको यहाँ पर बताऊं, कभी भी आपने एक मेजर सपोर्ट लाइन को एक लाइन से इंडिकेट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ से एक जोन को मार्क करना है। दोस्तों एक मेजर सपोर्ट लाइन से धीरे धीरे मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया का पास आया है। ये क्या है? एक मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया है। उस रेजिस्टेंस एरिया के पास आने के बाद मार्केट कैसे बिहेवियर करता है वो देखना है। यहां पर देखें, पिन टैप मैंने लगाई नहीं, ठीक है। यहां पर जो है रेजिस्टेंस, इसके बाद देखो यहां पर एक रेजिस्टेंस के बाद धीरे 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 मार्केट नीचे आया। यहां पर आके कुछ जगह पर मतलब आके एक सपोर्ट बना। उसके बाद ये सपोर्ट जो है कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल एरिया हो सकता है, कोई पीछे के स्विंग लो में, पीछे के स्विंग सपोर्ट में हो सकता है, किसी भी वो ये सपोर्ट हो सकता है। वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम देखेंगे। फिर ये जो रेजिस्टेंस एरिया के पास जाके दोबारा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस के पास एरिया में आ। इस तरह से बार बार कुछ एरिया को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, उस एरिया को हमने मार्क करेंगे। सपोर्ट का ये और रेजिस्टेंस जोन में हमने मार्क करके यहाँ पर देरी से बढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो बार बार मार्केट एक एरिया में आके उसका रिजेक्ट और रिएक्ट कर रहा है, उस एरिया में जाके रिटेलर ट्रेडर जो है वहां पर फंस जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपने देरी से पेशेंट के साथ कामफुल पीसफुल मार्केट में बैठ के देखना होता है। वहां पर डाटा को, पीसीआर डाटा को एनालिसिस करके आपने बैठना होता है। बैठने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा आपको मल्टीपल कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट यहाँ पर मिलेगा। इस ब्रेकआउट के बाद ये जो पैटर्न बन रहा है इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर लिया, तो यहाँ पर देरी से बैठने से आपको एक इंतजार करने से आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा। उस ब्रेकआउट के साथ किस किस के साथ हमें कंफर्मेशन करेंगे वो देखे हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। साथ साथ में मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। दोस्तों आप बाकी चैनल में आपने देखा होगा कि इस तरह से पैटर्न बनने के बाद इसका ब्रेकआउट करता है और वहां पर एंट्री करता है और उसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस लगा, ये आप सीखा होगा। दोस्तों इसमें मैं कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारा पास एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, परफेक्ट माइंड सेट के साथ हम काम करते हैं, तो इसलिए हमारा अल्केमी इंडेक्स इसके साथ जुड़े रहिए। जो अकेला ट्रेड करने में आपको अगर डर लगता है तो हमारा साथ अल्केमी इंडेक्स टेलीग्राम चैनल का साथ आप जोड़ के, आप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक है, एकदम फ्री चैनल है, आप इसका साथ जोड़ के हमारा सोसाइटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, ताकि कुछ दिन आप यहाँ पर लॉस मेकर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर में एंट्री हो जाए। उसके बाद आपका जब माइंड सेट, आपका साइकोलॉजी सेट होने के बाद आप एक इंडिपेंडेंट आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम ट्रिपल टॉप का एनालिसिस में हम चलते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल यहाँ पर दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो एक बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन है, इस एरिया को बोलते हैं एक रेजिस्टेंस जोन। इस जोन में क्यों मैं जोन का मार्क करने के लिए बोल देता हूँ कि बार बार लिक्विडिटी लेता है मार्केट। जो लिक्विडिटी एक एरिया से नहीं रहता है, मार्केट यहाँ पर आने के बाद इनका लिक्विडिटी लेने के लिए इस तरह से कार्रवाई करता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो अगर आप रेजिस्टेंस से इस तरह से मार्क करेंगे तो इस लिक्विडिटी को आप पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एंट्री करते हैं किस तरह से, अगर आप इस जोन को मार्क करोगे तो मार्केट प्राइस सेक्शन में कि आपको ये लगेगा कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। आप क्या क्या देखोगे कि हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हैं और साथ साथ में स्मार्ट मनी के देखते हैं और यहाँ पर हमने डाटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर साइकोलॉजी भी हमने देखते हैं। ये चार चीज को हमने हर जगह पर हमने देख के चलते हैं दोस्तों। इसलिए अभी मैं आपको आगे 10 मिनट के अंदर ये सारे चीज को ऊपर क्लियर करता हूँ। अभी यहाँ पर आपने देखने वाला चीज है कि फर्स्ट कंफर्मेशन, अगर आपको यहाँ पर मिल गया कि इस तरह से पैटर्न बन के ये यहाँ पर साइड स्टेप बन रहा है मार्केट,
मार्केट अप ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आया, दोनों कंडीशन में हो सकता है। अगर अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट इस तरह से यहाँ पर रुक रहा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कंफर्मेशन करना है ये फिबोनाची मार्केट कंडीशन, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपने यहाँ पर कुछ ये पेन टाइप में लिखने में आपको हैंड राइटिंग आप नहीं देखना है, मैं बोलने के मतलब आप नहीं देखना है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके बाद यहाँ पर साइडवेज कर रहा है मार्केट, उसके बाद कि किस तरह से ब्रेकआउट कर रहा है देखना है। उसके पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने बना के उसका कि इस जो फिबोनाची लेवल है 0.8 में आपको इसको मार्क करके रखना है कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऊपर का लेवल नीचे का लेवल क्या आ रहा है। जिसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं जानते हैं वो आप आगे वीडियो बनाएंगे इसके बारे में कि आप यहाँ पर सीख सकते हैं। देखो दोस्तों, हम इसमें एडवांस लेवल पे अभी क्या क्या कवर करने वाला है। जो आप प्राइस सेक्शन ट्रेडर हो, कुछ आदमी स्मार्ट मनी ट्रेडर हो, कुछ आदमी डेटा का ऊपर ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं, ये सारे चीज़ को कंबाइन करके हम एक स्ट्रेटेजी बना के सिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने प्राइस सेक्शन और स्मार्ट मनी, डाटा एनालिसिस और साइकोलॉजी में हम रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को भी कवर करते हैं। दोस्तों ध्यान से यहाँ देखें, देखो यहाँ पर ट्रिपल पैटर्न में एक मार्केट सपोर्ट एरिया से धीरे धीरे मार्केट ऊपर आके यहाँ पर एक टॉप बना। टॉप बनने के बाद यहाँ से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो यहाँ से आने के बाद दोबारा यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव होने लगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिबोनाची क्या रिट्रेसमेंट यहाँ पर बनाना है। दोस्तों, यहाँ से आपने यहाँ तक अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट बनाओगे तो उसका यहाँ से ये होना चाहिए कि 0.5 और गोल्डन एरिया में, नहीं तो 0.38 ये वाला मूवमेंट में मार्केट गिरे हुआ आना चाहिए। समझ में आया? जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम करेंगे तो उसमें इस तरह से मूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से मार्केट मूव होके फिर ऊपर की तरफ चला गया, अभी फिर यहाँ फिबोनाची में आगे दोबारा जाना है। अभी हमको यहाँ पर ये पता चला है कि ये वाला एरिया को सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन कहते हैं हमें, और नहीं तो ये वाला रेजिस्टेंस को हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनने के बाद यहाँ पर हमने मार्क कर लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर मार्केट किस तरह से मूव होगा वो आपको देखा जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन मार्केट यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल पैटर्न है, मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये है न्यूट्रल पैटर्न है। न्यूट्रल पैटर्न कोई ये बाइंग नहीं है, सेलिंग नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रल हो रहा है। किस तरह से ब्रेकआउट करेगा उस तरह से हमने ट्रेड करने के। सबसे पहले आपने फिबोनाची का कंफर्मेशन किया, किस किस के साथ हम कंफर्मेशन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये मैं क्या क्या यहाँ पर बता रहा हूँ वो उसको नोट करके रख दिए। मैंने प्राइस सेक्शन के मुताबिक मैंने फिबोनाची देख लिया। जिस जगह पर हमने दूसरा मेन ये क्या है, RSI, आपका चार्ट में नीचे RSI होगा, तो RSI क्या 50 लाइन यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास अगर RSI है तो इस तरह से इसका 55 ये वाला जो चीज़ तो है ना, जो मैंने यहाँ आपको जो पढ़ाने के लिए ये पेन टैप लिया। जो ये पेन टैप में जो लिखता हूँ ये भागता है, ये किताब में जो लिखता है उस हिसाब से नहीं है, थोड़ा सा भागता है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। मार्केट यहाँ पर देखो आप, कि ये एक RSI हम लगा रहे हैं। RSI में हमने 20 और 80 का इस्तेमाल करते हैं। RSI 20-80 मानस क्या है, RSI हम ट्रेडिंग करने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिंग के लिए कुछ कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो जहां पर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है वहां पर एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 50 एक मार्क करके रखेंगे। मार्केट अगर इस तरह से मूव होके इधर ही अगर ट्रेड कर रहा है तो अभी भी हमने इसमें जानकारी मिलेगा हमें RSI यहाँ पर स्ट्रेंथ है मार्केट, ठीक है। RSI के साथ कंफर्मेशन किया, उसके बाद मार्केट यहाँ ट्रिपल टॉप बनने के बाद मार्केट इस लो को नहीं काट पाया, इस तरह से मूव कर दिया।
तो यहाँ से मुड़ने लगा। ये देखो, ये यहाँ पर देखने वाला बात क्या है कि ये लो हाई बन, इस लो का ये हाई बनना चाहिए। ये मैं प्राइस एक्शन में बता रहा हूँ। उसके बाद इसी जो रेजिस्टेंस एरिया को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया हो, तो इस कंडीशन में कि ब्रेकआउट कर ले हमें पता चला, और उसके साथ हमें कंफर्मेशन करना है वॉल्यूम। तो आपका चार्ट में ये वॉल्यूम और RSI दोनों होना चाहिए। नीचे वॉल्यूम अगर यहाँ पर इसका पीछे के वॉल्यूम से अगर अच्छा वॉल्यूम है, इससे हाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का मूविंग एवरेज देखने से हमें पता चलेगा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम आपको अच्छा है तो यहाँ पर हमें अगला कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर हमें एंट्री कर सकते हैं। अभी एंट्री अब बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखो, अभी 3 कंफर्मेशन किया, ये तीनों कंफर्मेशन मोस्ट पावरफुल कंफर्मेशन है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है। इसका अलावा कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने फिबोनाची, RSI और वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन किया। अभी आगे देखना है कि स्मार्ट मनी क्या करता है। यहाँ पर कोई लिक्विडिटी तो नहीं ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, ये वाला सपोर्ट को तोड़ के दिखाने के बाद यहाँ से मूव होके भी यहाँ पर जा सकता है। इस सपोर्ट का यहाँ पर इसको बोलते हैं SMC में कि ये है लिक्विडिटी। ठीक है दोस्तों, ये जो लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, नहीं तो कोई फेयर वैल्यू कैप, इस तरह से अगर तीनों में से कोई भी एक बना है यहाँ पर, मतलब मार्केट में जो प्राइस का मूवमेंट कर रहा है, उस प्राइस मूवमेंट में क्या है, एक इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम में इम्बैलेंसेस हो रहा है और प्राइस में इम्बैलेंस। ये दोनों चीज के ऊपर बहुत ध्यान से आप ध्यान रखें कि वॉल्यूम इम्बैलेंस और प्राइस इम्बैलेंस ये क्या होता है। अब आपने कहीं सुना ये प्राइस इम्बैलेंस वॉल्यूम इम्बैलेंस? नहीं सुना है, हमारा साथ जुड़े रहिए, आप सब सीखने वाला है, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने वाला है। तो यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस और प्राइस इम्बैलेंस के साथ अगर कोई भी मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, वो आपको 100% यहाँ पर परफेक्ट एंट्री देने वाला है। दोस्तों, इस जगह पर जब लिक्विडिटी लेते हैं, हमारा एंट्री यहाँ पर होगा। जो अल्केमी इंडेक्स ट्रेडर जो है वो एंट्री यहाँ पर करेंगे कॉल पे। जो रिटेलर यहाँ पर पुट में एंट्री करेंगे, मतलब यहाँ पर सेल करेंगे, हम अल्केमी इंडेक्स जो है यहाँ पर बाई करेंगे। यहाँ से हम बाई कर लिया, बाई करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया। तो बाकी लोगों ये जो ट्रिपल टॉप के ऊपर काम करने वाला, इसका ब्रेकआउट का बाद एंट्री करेंगे और यहाँ से उन लोगों को टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन हम यहाँ से एंट्री करते हैं और इसको ऊपर भी इंतजार करके और यहाँ रीटेस्ट में अगला एंट्री करते हैं, ताकि हमें एक और परफेक्ट हमें टारगेट मिल जाए। 1:1, 1:5 तक का हमें यहाँ पर टारगेट मिलने के चांस रहता है। अगर ये लिक्विडिटी वाला चीज़ को छोड़ो, आप यहाँ पर जो एंट्री होने के बाद कि आप इस रीटेस्ट को भी आप इंतजार कर सकते हो। अगर आप रीटेस्ट हो गया, अब एक क्या बोलते हैं, एक फियरलेस ट्रेडर, एक आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये रीटेस्ट होने के बाद अगर आप एंट्री करोगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने एंट्री कर दिया, मान लो आपने किसी कारण या से इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट में आप ये एंट्री कर दिया, आपको स्टॉप लॉस लगेगा ये वाला स्विंग लो। ये जो स्विंग लो किया था, इसका नीचे स्टॉप लॉस लगेंगे और यहाँ से इस मूवमेंट का 60% का हमने टारगेट को रखेंगे। दोस्तों 60% के ऊपर हमने टारगेट नहीं रखना है, ताकि क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो है हमें इतने ही ऑप्शन में मिलता है। अब और फोमो के चक्कर में अब रहेगा, जो हाथ में मिला हुआ मनी है वो भी मार्केट लेके चला जाएगा। इसलिए फर्स्ट टारगेट जो भी मूवमेंट है, इसका 60% का मूवमेंट आप यहाँ पर कैप्चर करना है। दोस्तों यहाँ पर नहीं समझ में आया तो आगे दोबारा यहाँ पर बताऊंगा। दोस्तों एग्जाम्पल का साथ बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले कि स्मार्ट मनी क्या आपने क्या करता है वो देखना है, प्राइस सेशन क्या करता है क्या देखना है। पीछे अगर मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि जो डाटा PCR डाटा यहाँ पर क्या बता रहा है वो आपने देखना है। PCR डाटा मतलब पुट कॉल रेशियो, कि पुट में कितना सेलर है, कॉल में कितना सेलर है।
वो सेलर का मतलब क्या है, बायर यहाँ पर 95% फेल होते हैं, 5% सक्सेस होता है। तो सेलर यहाँ पर 95% सक्सेस होते हैं और उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 4 होता है, और हमारा 1 मतलब 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बायर का होता है। उस सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम होने से भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट बनने के लिए हम जो सेलर के एक्टिविटी को देखना होता है, सेलर क्या कर रहा है, जहाँ पर पुट में उन लोगों को सेल कर रहा है कि कॉल में सेल कर रहा है। इस चीज़ आगे जाके मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। यहाँ पर आपने पीसीआर डाटा को भी चेक करके यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा देखो, मार्केट में मैंने निफ्टी में रिसेंटली बनने वाला एक चार्ट यहाँ पर देख रहा हूँ। एक अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट आने के बाद तो यहाँ पर एक टॉप बना, फिर मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी लेते हुए फिर एक टॉप बना। इस तरह से भी ये मैं क्यों लिया कि यहाँ पर कि इस तरह से भी टॉप बनता है, तो ये ट्रिपल टॉप कहते हैं। यहाँ पर क्या है, बड़ा रिटेल फंसने के लिए इस तरह से फॉर्मेट करके आपको दिखा गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छा खासा ये जो मूवमेंट का आपको 60% अगर नहीं तो 100% यहाँ पर आपने टारगेट लेके यहाँ से आउट हो सकता है। एक अच्छा से यहाँ पर एक मूवमेंट आपको मिला है। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक बार, दो बार, तीसरा बार यहाँ पर देखने वाला चीज़ है, एक ध्यान से देखें। यहाँ पर एक प्राइस सेक्शन में मैंने इसलिए बोलता हूँ ये जोन को मार्क करना है, ये रेजिस्टेंस, ताकि आपको यहाँ पर एंट्री मिले हैं। और ये स्मार्ट मनी में आप एक सिंगल लाइन को मार्क करोगे, यहाँ पर ये जो मूवमेंट दिया है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट जो लिक्विडिटी लेके फिर ये सपोर्ट एरिया है, इस एरिया में आके रिटेस्ट किया। देखो कितना अच्छा परफेक्ट आपका एग्जाम्पल जो है यहाँ सामने दिख रहा है दोस्तों। ये जो परफेक्ट एग्जाम्पल इसलिए मैं ढूंढ के नहीं लाया, मैंने यहाँ पर इसको ऊपर ट्रेड किया। अल्केमी इंडेक्स टेलीग्राम में यहाँ पर हमने कॉल्स भी दिया, वहाँ पर हमने एक साल ट्रेड भी किया और प्रॉफिटेबल भी कमाया। उसके बाद मैंने यहाँ सिखाया हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान से इसको अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को बार बार देखें। यहाँ पर क्या हरकत हुआ, जो मैंने बोला वो सब हुआ कि नहीं। यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, प्राइस सेक्शन में रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट को तोड़ा, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद इसलिए सीखने से और बैक टेस्ट करने से और फॉरवर्ड टेस्ट करके आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने से आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर एक मल्टीपल और कंफर्मेशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर ये एरिया में देखो 1 2 3, यहाँ लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एंट्री यहाँ पर रहता है, इसलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमारा एंट्री रहता है, ये हम पुट यहाँ पर सेल कर देते हैं मार्केट में। दूसरे की एंट्री यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर क्या स्मार्ट मनी के साथ हम एंट्री करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल ही छोटा हमारा रहता है। ये है द मैजिक ऑफ अल्केमी इंडेक्स ट्रेडर का। दोस्तों सीखने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कन्फर्म है, तो आप हमारा साथ डेली बेसिस में सीखे रहिए। सीख के आप समझें, ताकि आप एक लॉस मेक ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो चीज़ उसके बीच में जो मैं बोला कि आपको समझ में नहीं आया, तो आपने यहाँ अलग यूट्यूब चैनल और किताबों खरीद के आप यहाँ पर आप पढ़ाई करके आप उसके बाद अपना पूंजी के लगाएं, ताकि आप कैपिटल को बचा के रखें, आप एंट्री और एग्जिस्ट करके आप एक अच्छा छोटा छोटा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। धन्यवाद।